धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसा नाम जो आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहता है। बागेश्वर धाम सरकार से मशहूर इन हिंदू पुरुष का सीधा परिचय यह है कि अपने अनोखे अंदाज और कथा कहने के उस दिव्य दरबार के लिए फेमस है जहां पर्ची निकालकर लोगों की समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता है। जाति, धर्म और कभी जनसंख्या वृद्धि पर अजीबो तरीके के बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक फिर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि वेद नहीं पढ़े तो आपके बच्चे नावेद और जावेद बनेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के असली मायने क्या है, इस पर हम आए, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। दरअसल एमपी के खजुराहो में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार को भी निमंत्रण भेजा गया। इस दौरान हिंदुओं को वेदों और यज्ञ परंपरा से जुड़ने का आह्वान करते हुए उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि आज हम अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटे तो भविष्य में हिंदू परिवारों की धार्मिक पहचान संकट में पड़ जाएगी। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री शिक्षा और संस्कारों पर भी जोर देते नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि सनातनी वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां जावेद और नावेद बनेंगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं, बल्कि इससे पहले भी वे इस तरह की बातें करते रहते हैं, चाहे वो धर्म या धर्मांतरण पर हो या फिर हाल ही के जनसंख्या बढ़ाव वाला स्टेटमेंट। हालांकि किसी कथावाचक के द्वारा ऐसे बयानों को सुनने के बाद ये सवाल जरूर उठने लगता है कि क्या सच में जब कोई हिंदू वेद नहीं पढ़ेगा तो नावेद या जावेद बन जाएगा? क्या सच में हमारे वेदों में ऐसे कोई छंद या मंत्र हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनने से या धर्मांतरण से रोक सकते हैं? असल में हमें यहाँ एक हिंदू धर्म गुरु के बयान को इसलिए डिकोड करना पड़ रहा है क्योंकि सनातन जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है उसके वेद कभी धार्मिक भेदभाव नहीं करते। हिंदू धर्म के मानने वाले पंडित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, जिसका मुसलमान या इस्लाम धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यानी हिंदू धर्म में चारों वेद एकाश्वरवाद यानी एक परमात्मा, यज्ञ, प्रकृति, नैतिकता और कर्म की बातें सिखाते हैं। किसी धर्म या समुदाय में भेद करने का ज्ञान नहीं देते। इस कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुकुल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम यानी एमपी के छतरपुर में गुरुकुल स्थापित किया जाएगा जहां वेद की शिक्षा भी दी जाएगी। अब जरा सोचिए कि एक कथावाचक जो खुद वेद को लेकर गलत धारणा रखते हैं, क्या सच में उनके द्वारा स्थापित गुरुकुल में गंगा जमुनी तहजीब की बातें सिखाई जाएंगी? असल में वेदों का सिद्धांत साल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी दिया गया था। उनका मानना था कि वेद सबसे प्राचीन और शुद्ध ज्ञान के स्रोत हैं, जिसमें हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने तंत्र और मूर्ति पूजा जैसे कामों में मिलावट कर दी। इसको लेकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा और 10 मूल सिद्धांत दिए, जिसमें आधुनिक भारत का सिद्धांत भी शामिल है। यही वजह है कि दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत की नींव रखने वालों में शामिल भी किया जाता है। दयानंद सरस्वती का ये उद्देश्य था कि वेदों को सर्वोच्च प्रमाण मानकर समाज को सुधारा जाए, महिलाओं की शिक्षा, शूद्र या स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार हो, जाति व्यवस्था, धर्म का विरोध न हो और सभी मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य किए जाए। लेकिन हाल के दिनों में हुए कुछ प्रभावी हिंदू कथावाचकों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अब भारत को उन सिद्धांतों से भटकाया जा रहा है जिसको आयाम करने का काम दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने किया था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं आज के आधुनिक भारत में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टा और एक्स को फॉलो करना न भूलें।